चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब नई दिल्ली में शपथ ग्रहण करने के बाद पहुंचे राजस्थान के दौरे पर। राजस्थान के कोटा एवं वाराणसी जिले में पहुंचने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब का भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मजिद मलिक कमांडो एवं तमाम प्रदेश पदाधिकारियों व जिला अध्यक्षों ने स्वागत इस्तकबाल किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब की उपस्थिति में वाराणसी जिले के किशनगंज भारत माता कॉलेज में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय होकर कार्य करने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को कलाम सम्मान प्रतीक से नवाजा गया। इससे पूर्व वाराणसी जिले के किशनगंज भारत माता कॉलेज में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब एवं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एजाज देशमुख का स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश मंत्री शेख राजू भाई बर्तनवाला को कलाम सम्मान से नवाजा गया। सर, किशनगंज में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का दौरा हुआ। राजस्थान का पहला दौरा हुआ। ये बलिदानों की नगरी है, शहीदों की नगरी है। तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नवनियुक्त अभी निर्वाचित हुए हैं राजस्थान के दौरे पे आए। पहला उनका ये दौरा था और आज हमें गर्व है कि डॉक्टर APJ कलाम साहब जो ऐसी शख्सियत थी जो हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पर पहुंची, जिन्होंने एक गरीब घर में जन्म लिया और देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे, आज उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की और हमने सबसे आह्वान किया, एक बनो, नेक बनो, कलाम बनो। आज इस अवसर पर हमारे महाराष्ट्र अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी हमारे यहाँ पधारे। हमारे सभी राजस्थान के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता इसमें उपस्थित रहे। आज सबसे हमने यही आह्वान किया कि कलाम साहब की जो शिक्षाएं थी उनको लेकर हम आगे बढ़ें और हमारे देश को हम गौरवान्वित करने का काम करें। हमने फिर से यही आह्वान किया, एक बनो, नेक बनो, कलाम बनो। सर, पहली बार 12 तारीख को इन्होंने शपथ ग्रहण करी और राजस्थान ही क्यों चुना ये सिद्दीकी साहब ने, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। राजस्थान वीरों की धरती है और ये कार्यक्रम कलाम साहब का हम प्रत्येक वर्ष करते हैं। पिछली बार ये जयपुर में आयोजित किया था। इस बार हमारा सौभाग्य था कि हमें ये करने का भारत माता कॉलेज में सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये गर्व की बात है कि राजस्थान में आपने हमें समय दिया। हम आभारी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। और कलाम साहब की जयंती हमने आज हाड़ौती संभाग में की है और निश्चित रूप से हम आगे भी मनाएंगे। हमने अशफाकुल्लाह खान साहब का बलिदान दिवस मनाया, हमने कैप्टन अब्दुल हमीद की जयंती मनाई। हम हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से अपील करते हैं कि हम कलाम साहब जैसे बने, अशफाकुल्लाह खान साहब जैसे बने, कैप्टन अब्दुल हमीद साहब जैसे बने और हमारी भारत माता जिसने हमें सब कुछ दिया है उस भारत माता के लिए हम कुछ कर पाएँ, ऐसी हम कामना करते हैं। और आज सभी यहाँ पर पधारे, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 32 जिलों में 4.5 साल आपने गुजारे अल्पसंख्यक मोर्चा को और एक से बढ़कर एक आपके प्रदेश कहो या जिलाध्यक्ष कहो और सभी ने तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्य किया, जो आज इतना बुलंदी पर मोर्चे का नाम जो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। तो ये प्रेरणा किसको दी? ये सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। बस मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन मेरी पूरी टीम, प्रत्येक कार्यकर्ता ने मुझे साथ दिया। उन्हीं की बदौलत आज हमारा मोर्चा आगे बढ़ा है। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। टीम भावना के साथ ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, अच्छे प्रदेश के पदाधिकारी मिले, सभी अच्छे जिलाध्यक्ष मिले और निश्चित रूप से सभी की मेहनत से, सभी की लगन से और हम गौरवान्वित हैं। 11 करोड़ जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके हम सदस्य हैं। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हमें बहुत मान और सम्मान मिलता है। तो सभी का इसमें सहयोग रहा और मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे 4.5 साल तक, मुझे कोई ऐसी घटना याद नहीं है जहां मुझे कोई दिक्कत आई हो या किसी ने सहयोग नहीं किया हो। सभी ने मुझे बहुत भरपूर प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। अब मैं आला कमान से ही निवेदन करता हूं कि अब हमारे मोर्चे की कमान किसी बढ़िया युवा व्यक्ति को इसकी कप्तानी दें, उसका हम पूरा सहयोग करेंगे।
किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। मुझे 4.5 साल इस पद पर हो गए, तो किसी एक अच्छे कार्यकर्ता को मौका मिले, हम कंधे से कंधा मिलाकर उसका सहयोग सर, अभी किसी का नाम सुझाया है आपने या पार्टी कार्यकर्ता? कमान सब कार्यकर्ता, सब साधारण हमारे कार्यकर्ता हैं। जो भी आला कमान तय करेगा हम उसके साथ रहेंगे। जो भी हमारा अध्यक्ष बनेगा पूरा हमारा उसको सहयोग मिलेगा। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये थे हमारे मजीद कमांडो साहब, जो प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के। मैं एक समाचार से धन्यवाद। एक ऐसा इंसान जिनकी सोच बिल्कुल सामान्य इंसान से मेल खाती थी, आज उस शख्स की जयंती मनाने के लिए हम राजस्थान की जो प्रतिभाएं हैं, राजस्थान में जिन प्रतिभाओं ने, जिन शख्स ने बहुत अच्छा काम किया है, आज उनकी जयंती के अवसर पर हम उन्हें सम्मानित करने का भी काम कर रहे हैं। और कलाम साहब का यह कहना था कि एक ऐसा कानून मुल्क में लाया जाए, प्यार का रास्ता लोगों को दिखाया जाए, और क्या है हिंदू, क्या है मुसलमान, क्या है सिख ईसाई, अब तो हर एक दिल को दिल से मिलाया जाए। निश्चित रूप से आप एडवोकेट भी हैं, आप पुलिस अधिकारी भी हैं, आप एक शिक्षक के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में भी हैं, तो बहुत सारी प्रतिभाएं आपके अंदर मौजूद हैं। आप लीडरशिप भी हैं, नेता भी हैं। तो एक इंसान के अंदर इतनी प्रतिभाएं होना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल होता है। और मैं माननीय जमाल सिद्दीकी साहब के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि पंछी ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है। पंछी ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, और जीती हैं 2-4 मंजिलें, अभी तो सारा आसमान बाकी है। मैं बिल्कुल खुले दिल के साथ कहना चाहूंगा कि सर, आपने ये गद्दी संभाली है। निश्चित रूप से इस माहौल के अंदर बहुत चुनौतियां आपके सामने हैं, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने हैं, लेकिन आपकी शिक्षा और आपके हौसले और आपके जज्बे को देख करके हमें लगता है कि ये सारी परेशानियां अब हमारे लिए शायद मिट चुकी हैं, और हमें एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी के रूप में आप मिले हैं, और निश्चित ही रूप से प्रशंसा के बहुत बड़े पात्र हैं। और ये पूरा जो 2-4 मुट्ठी आपने नापा है, ये पूरा इंडिया नापना अब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी की वो आप सबका यहां पर सबसे पहले स्वागत करें, अभिनंदन करें। 2 शब्दों में उनके शब्द आप सुने। आप सबका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मजीद मलिक कमांडो साहब को। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब जिंदाबाद। आप सभी जिंदाबाद, जितने भी लोग यहाँ पर पधारे। आपके यहाँ पर पधारने से ही आज इतनी शानदार शाम यहाँ की हुई है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। परम सम्मानीय हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय कप्तान आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब, हमारे राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय हेमराज जी मीणा साहब, क्या बोल दिया मैंने, तो अध्यक्ष भी बनोगे कभी? अच्छा, बिल्कुल शुभकामनाएं। आप पहले अध्यक्ष भी रहे, जब जो उपाध्यक्ष रहे तो अध्यक्ष भी बनोगे, बिल्कुल। हमारे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष सम्मानीय एजाज देशमुख साहब, जिनका हंसमुख चेहरा है, ऐसे हमारे जिनको सब ताऊ के बुलाते हैं, ऐसे हमारे झालावाड़ के कप्तान संजय जैन ताऊ साहब, मेरे मित्र, मेरे सहपाठी साथ में पढ़े थे 9th-10th में, 12 के पूर्व विधायक रामपाल जी मेघवाल साहब, लीलियन जी, मेरे बड़े भाई जो मुझे पुलिस विभाग से शिक्षा विभाग में लाए, जिनका आशीर्वाद छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा कार्यक्रम मुझे मिलता है, ऐसे मेरे बड़े भाई सम्मानीय एजी मिर्जा साहब, मेरे लेफ्ट और राइट दोनों हाथ हमीद खान मेवाती, मुंसिफ अली खान,
जिन्होंने 4.5 साल मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस मोर्चे को बुलंदियों तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम के संयोजक फारूक राणा साहब, आदरणीय ब्रह्मानंद जी शर्मा साहब, नाथू जी भाई साहब, युवा मोर्चा के ऊर्जावान अध्यक्ष हमारे मुकेश जी केरवालिया साहब, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष राधेश्याम जी, कृष्ण मुरारी जी, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मजीद मलिक उर्फ कमांडो साहब। कमांडो साहब को पहचानने के लिए एक दिन काफी नहीं है, इतने इनके रूप है। मैं जब ये कार्यक्रम भेजा कि मैं कमांडो साहब के कॉलेज में भारत रत्न डॉक्टर एपीजे कलाम साहब की जयंती में जाने वाला हूं, तो मुझे लोगों ने कहा कि कहां जा रहे हो, कमांडो वालों में कौन है? अरे उसके कॉलेज का नाम तो भारत माता है, और वो भारत माता की जय बोलता है। दिल्ली में मुझे कुछ लोग मिले, वो तो भारत माता की जय बोलता है, पूजा करता है। तो मैंने कहा भाई पूजा कैसे हो गया? माँ का जिंदाबाद नारा लगाना, अरे चाहे अम्मा बोलो, चाहे आई बोलो, चाहे मम्मा बोलो, चाहे मॉम बोलो, चाहे मदर बोलो, होगी तो माँ ना। शब्दों का फेर है, भाषा अलग अलग है। तो वो तो धरती माता को जय बोलते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं बोले, उनकी भारत माता एक मूर्ति है, वो मूर्ति पूजा हो जाती है, और इस्लाम में पूजा हराम है। हमने कहा सही बात है, इस्लाम में खुदा के अलावा कोई पूजनीय नहीं है, ये बात सही है। लेकिन मुझे बताइए, मैं हज कमेटी का चेयरमैन था, मैं महाराष्ट्र से 20,000 हाजियों को हज पर भेजा, सबको एहराम पहनाए, सबको तैयारी करवाए, और सबको जो ट्रेनिंग हुई ये कहा गया जब मिकात आएगा, यानी जब मक्के का हुदूद शुरू होगा, तो आपको फ्लाइट में वहां पर नियत करनी है। अब नियत करने की क्या जरूरत है जब आपने एहराम पहन लिया, अपनी तैयारी कर ली? तो इस्लाम में अगर आपने नियत नहीं किया हज करने की, कि नियत करता हूं मैं हज की, तो आपकी हज नहीं होगी। हम नमाज अदा करते हैं दिन में 5 बार, लेकिन अगर हमने नियत नहीं किया तो नमाज होगी क्या? होगी क्या? बताओ ना भाई, नहीं होगी। जर्रे को चट्टान बना दे या मौला, जर्रे को चट्टान बना दे या मौला, सच्चा पक्का इंसान बना दे या मौला, हिंदू मुस्लिम खाएं एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या मौला। इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, हम सब काम कर रहे हैं। लेकिन जो लूटने वाले थे, खसोटने वाले थे, भ्रष्टाचार करने वाले थे, घोटालेबाज थे, स्पेक्ट्रम घोटाला कितने का? 4 लाख करोड़ का। कोयला घोटाला कितने का? 25 लाख करोड़ रुपए का। अरे बाप रे, जमीन से लेकर, आसमान से लेकर, हवा से लेकर, पानी से लेकर, सब में घोटाले किए, और जनता ने जब पिछवाड़े पे लात मार के हकाला, तब उनको अब ये समझ में आ रहा है कि इनको कैसे गुमराह किया जाए। हमें गुमराह नहीं होना, हम बहुत सही जगह पर हैं। और अगर जो सोने की चिड़िया हमारा हिंदुस्तान था, उस सोने की चिड़िया को फिर से अगर कोई बना सकता है, तो वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी, और देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सब सदस्य हैं। साथियों, आज हम सब यहां पर जमा हुए, कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा
ये तो इतने मुसलमान जमा हो गए, सब हमारा पोल पट्टी खोल देंगे। अब हम गुमराह कैसे करेंगे, भटकाएंगे कैसे, झूठ बोल के इनसे वोट कैसे लेंगे। तो इस बार तो कैसे भी करके तुम आ गए हो, और अभी अभी जो है तुमने पैसे की नदियां बहाकर सत्ता को बचा लिया है। मैं इंशाअल्लाह इस भारत माता कॉलेज से ये घोषणा करता हूं कि आने वाले 50 साल तुम सत्ता में नहीं आने वाले राजस्थान में। जनता सब समझ रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया मेरे अध्यक्ष बनने के बाद, उसमें कुछ कांग्रेस के भी लोग थे, कमांडर साहब, उन्होंने कहा बहुत गलत पार्टी में फंस गए, 25 साल से काम कर रहे लेकिन मंडल से जिला तक नहीं पहुंच पाए। मैंने आपका इंटरव्यू सुना, आप 2007 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, नागपुर शहर का उपाध्यक्ष बने और 2020 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और आपका कोई भी राजनीतिक जीवन में पीछे से धक्का लगाने वाला नहीं है, आपके परिवार से कोई राजनीति भी नहीं है। अगर ये चमत्कार हो सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में चमत्कार हो सकता है। जिस प्रकार से संजय भाई ने कहा, अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति हो सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, तो ये सौभाग्य सिर्फ हमको आपको प्राप्त हो सकता है। और इस वजह से बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए दरवाजे पर खड़े हुए हैं। हम बहुत सही जगह पर हैं, इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, ये अफवाह फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी कोरोना काल चल रहा है, जब कोरोना अपने पीक पे था, 3 महीने कर्फ्यू था, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। देश में पहली बार पैकेज के घोषणा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने दिन चला? टीवी देखे थे क्या आप लोग? कितने दिन चला? 2 दिन। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी जो है, निर्मला सीतारमण जी,